आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम द हार्ट ऑफ द ट्री। अब इस पोयम को हेनरी क्यूला बर्नर ने लिखा है और 1912 में लिखा था। और ये आज भी जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये पोयम। और इसमें बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, वो आपको समझ में आएगा पोयम पढ़ने पे। तो इस पोयम में जो है कि हम लोगों को ये पता चलेगा कि पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंट हैं। पोएट हमको बताते हैं कि किस तरह से जो है हमारा जो जिंदगी है पेड़ पौधे से कनेक्टेड है। पेड़ पौधे हैं तो सब कुछ है, पेड़ है तो जहान है, और पेड़ नहीं है तो जहान नहीं है, और मुमकिन ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो सके। What does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. पोएम की शुरुआत एक सवाल से हो रही है कि जो पोएट है वो खुद पूछ रहा है कि कोई अगर पेड़ लगा रहा है तो उसके साथ और क्या लगा रहा है। तो पेड़ के साथ आप लगा रहे, पेड़ लगाया आपने तो पेड़ के साथ क्या लगा, क्या और चीज। तो इसका जवाब भी पोएट खुद दे रहा है कि इंसान जब पेड़ को लगा रहा है तो सूरज और आसमान का एक दोस्त बना रहा है। यहाँ पे कवि कह रहा है ना कि पेड़ जो है सूरज और आसमान का दोस्त है। जब आप कोई पेड़ को लगा रहे हो इसका मतलब ये है कि सूरज और आसमान का दोस्त पैदा कर रहे हो। जब एक पेड़ बड़ा होता है सूरज और आसमान की तरफ बढ़ता है, सूरज और आसमान से मिलने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर एक पेड़ को जिंदा रहना है तो उस पेड़ को धूप चाहिए, हवा चाहिए, बरसात चाहिए। एक पेड़ सूरज और आसमान के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और इसके बदले में पेड़ जो है दूषित हवाओं को एब्जॉर्ब कर लेता है और धरती को खूबसूरत बनाता है, अच्छी हवा देता है। तो इस तरीके से एक जो पेड़ है सूरज और आसमान का काफी अच्छा दोस्त है। अगर आप एक पेड़ लगाने जा रहे हो तो मतलब आप सूरज और आसमान का एक दोस्त भी पैदा करने जा रहे हो। He plants the flag of bridges free. द जब आदमी पेड़ को लगाता है तो पेड़ जो है ना झंडे की तरह रहता है। झंडा को देखा होगा, लहराता है किस तरीके से, धीमी धीमी हवाओं में लहराता रहता है। उसी तरीके से पेड़ भी होता है। पेड़ भी हवा में जो है झूमता रहता है, लहराता रहता है झंडे की तरह। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। जिस तरह झंडे का डंडा होता है ना, और डंडे में झंडा लगा रहता है, उसी तरह से पेड़ का ट्रंक होता है। उसके ऊपर पूरी शाखाएं लगी होती हैं, उसके ऊपर पूरी पत्तियां टिकी रहती हैं। तो जो बॉडी है ना पेड़ का उसको ट्रंक कहते हैं। तो झंडा डंडे के ऊपर लहराता है तो पेड़ भी लहराता है किसके ऊपर, ट्रंक के ऊपर अपने। तो शाखाएं और पत्तियां उसकी लहराती हैं ट्रंक के ऊपर। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अनाई। जब कोई व्यक्ति पेड़ को लगा रहा है तो वो चिड़ियाओं के घर को भी बना रहा है। एनाई का मतलब होता है करीब, और यहाँ हेवन से तात्पर्य क्या है, यानी कि नियर हो। हेवन का मतलब है आसमान से, ऊंचाई से। तो चिड़िया हमेशा जो अपना घर है वो ऊंचाई पे बनाती है। तो जब आप एक पेड़ को लगाते हो तो आप चिड़ियाओं के लिए एक घर बना रहे हो। बर्ड्स जो ऊंचाई के ऊपर अपना घर बनाती हैं। For song and mother croon of bird in hushed and happy twilight heard the treble of heaven's harmony. जब चिड़िया पेड़ पर रहेंगी तो फिर वो गाना भी गाएंगी, चहचहाएंगी भी, इधर उधर घूमेंगी भी, आवाज भी करेंगी। और जब आप उसकी आवाज को सुनोगे शाम के समय शांति में तो वो आवाज आपको बहुत अच्छी लगेगी। उनकी चहचहाती खुशी से झूमती आवाज आपको भी खुश कर देगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कहाँ पे हो। आप जैसे जन्नत में आराम मिलता है उस तरीके से आपको आराम मिलेगा। मतलब बिल्कुल हेवन का एक्सपीरियंस मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा जैसे लगेगा कि आप दुनिया में हो ही नहीं बल्कि हेवन में हो। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो अगर एक पेड़ आप लगा रहे हैं तो आप इतने सारे बेनिफिट मिलने वाले, इतना सारा फायदा होगा। एक पेड़ के साथ इतनी सारी चीजें मिलेंगी, पेड़ के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। नेक्स्ट है दूसरे स्टेंजा में भी व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। सेम क्वेश्चन से शुरुआत हुई है। कोई इंसान पेड़ को लगा रहा है तो पेड़ के साथ साथ और क्या लगा रहा है। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। अब कोई
सवाल जो है उसका जवाब है, कोई अगर पेड़ को लगा रहा है तो साथ में वो ठंडी छांव और बारिश को भी लाने में मदद करता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो सभी लोगों को छाया देता है, जमीन को भी छांव देता है, धूप से बचाता है, इंसान को भी, जानवरों को भी छांव देता है। और जो साथ ही साथ पेड़ जो है ना बारिश को लाने में बहुत मदद करता है। एक तो एक छांव मिल रहा है, ठंडक मिल रही है और साथ में बारिश भी ला रहा है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो फिर उस पेड़ में से बीज आएगा, कलियां आएंगी, तो उससे सीड्स आएंगे। एक पेड़ से बहुत सारे जो है बीज पैदा होंगे, बहुत सारी कलियां खिलेंगी और उन बीजों की मदद से कई और पेड़ पैदा किए जाएंगे। साल धीरे धीरे बीत जाएगा, दिन ढलेगा, मौसम बदलता जाएगा, लेकिन जो पेड़ है अपने बीजों से और नए नए पेड़ पैदा करते चला जाएगा। पोएट ये कहना चाहता है कि जब आप एक पेड़ को लगाते हो तो उस एक पेड़ से बीज निकलेगा, उस बीज से और पेड़ बनेंगे, फिर और भी बढ़ते जाएंगे। He plants the glory of the plain। ये बंजर जमीन को भी जो है कि हरा भरा कर देता है। कौन? प्लांट। तो ये जमीन को खूबसूरत बना रहे हो, जमीन की शान है प्लांट। ये प्लांट द फॉरेस्ट हेरिटेज। एक अकेला जो पेड़ है ना वो जंगल की विरासत है। अकेला पेड़ पूरा का पूरा जंगल बना सकता है। कैसे? एक पेड़ से बीज निकला, 10 ही पेड़ हुए उससे, और 10 से 1000 हो जाएंगे, 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, और ऐसे में पूरा एक जंगल बन सकता है। आप पूरा जंगल पैदा कर रहे हो। कैसे? सिर्फ एक पेड़ लगा के। तो अकेला पेड़ जो है पूरा जंगल को बनाने के लिए काफी है। तो अगर आपका पेड़ अगर जंगल में तब्दील हो जाता है तो उसकी वजह कौन है? आप। क्योंकि आपने उस एक अकेले पेड़ को लगाया। तो वो जंगल किसकी वजह से बना? आपकी वजह से। द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शैल सी, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। अगर आज आपने एक पेड़ लगाया तो फ्यूचर में उसका फल जरूर मिलेगा। हमारी आने वाली जनरेशन पेड़ों को देखकर बहुत खुश होगी। ये पेड़ जो आज हम लगा रहे हैं, ये पेड़ हमारे आने वाली जनरेशन की मदद करेंगी। तो इतना सारा बेनिफिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ लगाने से। व्हाट डज ही प्लांट? ही प्लांट्स अ ट्री। ये आखिरी है, स्टेंजा थर्ड है, और ये भी इसी से शुरू हो रहा है सवाल से कि अगर कोई पेड़ लगा रहा है तो पेड़ के साथ साथ वो और क्या लगा रहा है। ही प्लांट्स इन sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far cast thought of civic good. His blessing on the neighborhood, who in the hollow of his hand hold all the growth of our land, a nation's growth from sea to sea, stays in sap का मतलब रस, जो पौधे के अंदर आता है, तो जो उसके अंदर फ्लूइड होता है, तो इंसान जो है पेड़ के साथ उस रस को भी उगा रहा है और पत्तियां और लकड़ियां भी उगा रहा है, वो भी मिलता है। इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, ये सब करके वो अपने प्यार को दिखा रहा है, अपनी वफादारी को दिखा रहा है, जो उसके घर के प्रति है, यानी कि धरती के प्रति है। यानी एंड फॉरकास्ट थॉट ऑफ सेविंग गुड। और ये जो पौधे उगा रहा है ना, ये इसकी नागरिकता वाली ड्यूटी है, यानी इसका कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है कि वो पेड़ पौधे लगाए। तो ये चीज ये कर रहा है और सबको करना चाहिए। हिज ब्लेसिंग ऑन दर नेबरहुड, ये अपने पड़ोसियों को ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। उसके पड़ोसी देखेंगे पेड़ उगा रहा है तो वो भी पेड़ उगाएंगे और उससे उनको फायदा भी मिलेगा। हु इन द ऑलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आवर लैंड। ये पौधा उगा के क्या करता है? ये जो आदमी क्या कर रहा है? पौधे, वो इंसान जो पौधा उगा रहा है, जमीन की जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ा रहा है। तो जो नेशन का ग्रोथ है, समंदर से समंदर तक ग्रोथ बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जैसे पेड़ से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो हर तरफ फैलेगा, समंदर से लेके दूसरे समंदर तक, और एक देश से दूसरे देश तक जाएगा। स्टेर इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। और इंसान ट्री को प्लांट कब करता है? जब वो दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचता है, तभी वो जो है प्लांट लगाता है। तो ये पोयम यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।